वेलकम बैक टू माय चैनल KDP कैफ़े। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। KDP कैफ़े पे मैं अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जिसमें वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अमेज़ॉन KDP आपके लिए सीखना आसान हो जाए। साथ साथ उसमें मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कि आप उस पर काम करें, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। और मेरी कोशिश यही होती है कि इस पे मैं वो वीडियो बनाऊं जो कि ख़ुद मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, ताकि आपको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि अमेज़ॉन KDP क्या है। ठीक, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप जब इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है और मैं फिर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। जो आज की वीडियो आप देख रहे हैं ये कहना अमेज़ॉन KDP सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स से रिलेटेड है, जिसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही मेन टॉपिक है कि हमने अमेज़ॉन पे KDP के लिए कैटेगरी को कैसे सेलेक्ट करना है, ढूंढना है और उसके कीवर्ड कैसे सर्च करने। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको स्किप मत करें, एंड तक देखें। मैंने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहले सेक्शन में की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कीवर्ड कैटेगरी कैसे सर्च करनी है, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने कीवर्ड सर्च कैसे करना है। ठीक है। ये आपकी फाउंडेशन है आपके KDP की। अगर आपकी बुक की सिलेक्शन और कैटेगरी और कीवर्ड अच्छे होंगे और साथ साथ आपके जो बाकी KDP के इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट होंगे, तो आपकी बुक इंशाल्लाह आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी। ठीक है। तो चलें आप चलते हैं। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे हाई लेवल कोर्स के क्या कंटेंट हैं और हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सेल्फ़ पब्लिशिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैं इन सब को सेव कर रहा हूँ। आप उसको एक एक करके वीडियो देखें ताकि आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ समझ आ जाए। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, हमने अपनी जर्नी को डिसाइड किया था कि हम कौन सी बुक लिखेंगे, नीश कौन सी होगी और किस टॉपिक किस कैटेगरी में लिखेंगे, ख़ुद लिखेंगे या किसी से लिखवाएंगे। हमने ये सब चीज़ें सारी डिस्कस की थी। ठीक है। आपको टॉप पे से मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, काइंडली उस पर क्लिक करें और पूरी जाके सीक्वेंस के साथ वीडियोस देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम इस टाइम किस स्टेज पर हैं और आगे हमने क्या करना है। आज वाली वीडियो में इसके 2 पार्ट्स हैं, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज हम नीश एंड कैटेगरी को सेलेक्ट करना देखेंगे और साथ साथ हम देखेंगे हमने कीवर्ड को कैसे करना है। कीवर्ड जो है वो सेकंड पार्ट आएगा। आज की वीडियो में हम नीश एंड कैटेगरी को सेलेक्ट करना देखेंगे विद फ्री टूल्स, फ्री रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं और पेड टूल से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमने हर बंदे के ध्यान में कुछ ना कुछ जो है ना एक क्राइटेरिया होता है। तो कोई भी चीज़ आप काम करते हैं, चाहे वो KDP है या कोई भी काम है, उसमें जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आप वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। एक क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो वो धूप में भी क्रिकेट खेल रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको शौक़ है, उनका पैशन है। तो यही पैशन और शौक़ सिर्फ क्रिकेट में नहीं, किसी खेल में नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में आपको इसकी ज़रूरत होती है, जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने कोई अच्छी कैटेगरी में बुक लिखनी है, पब्लिश करनी है, तो उसके लिए आपने 2 चीज़ें, आपके पास बहुत सारी चीज़ों में से 2 चीज़ें लाजमी है कि वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, वो नीश जिसमें आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे चल के, और इंटरेस्ट आपका अपना है कि आप में कितना उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये हमने कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियोस में जो भी हमने जिक्र किया मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलेंगे। हर बंदे का तरीका डिफरेंट हो सकता है। अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि हमने एक प्रॉफिटेबल नीश को सेलेक्ट करना है, अच्छे कीवर्ड सर्च करने हैं। ठीक है। वो आप मेरी वीडियोस को देख के भी कर सकते हैं, और वो आप और दूसरे जो ट्रेनर्स हैं और दूसरे जो KDP
पे बुक पब्लिश कर रहे हैं आप उनको देख के भी कर सकते हैं। कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा स्टेप करना है कौन सा स्टेप नहीं करना, कौन से टूल पे करना है कौन से टूल से नहीं करना। सारे सब चीज़ें अपने अपने तरीके से जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं उससे बता रहे हैं, जो वो ख़ुद करते हैं, जो मैं ख़ुद करता हूँ उसकी बेसिस पे बता रहे हैं। ठीक है। आपने सबको देख के सबको समझ के स्टडी करके और फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपको ठीक लगता है, जो आपके लिए फ़िट इन बैठता है, आप उसमें उस तरीके से अपना काम करें और आप उसको लेके आगे चलें। सजेशन शुरू के लिए यही होती है कि अगर आप नए हैं तो आप ऑलरेडी जो कोई काम कर रहे हैं आप उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। नया व्हील इन्वेंट करने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था। मैंने भी वही किया जो और लोग कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे समझ आई, और आपको जब आप समझ आएगी फिर आप कुछ कर सकेंगे, आपको उसका इम्प्लीकेशंस का पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अभी अगर आप कोई चीज़ नहीं करेंगे तो आपको उसकी इम्प्लीकेशंस का आइडिया नहीं होगा। हो सकता है कि आप कोई गलत नीश सेलेक्ट कर रहे हैं और वो आगे जाके आपकी पब्लिशिंग के वक्त आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि जो ऑलरेडी लोग पब्लिश कर रहे हैं, जो एक सेट क्राइटेरिया है, आप उसको फॉलो करें, शुरू में उससे सीखें, और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आपको लगे कि मैं अब इस लेवल पे हूँ कि मैं ख़ुद कुछ न्यू कर सकता हूँ, तो ज़रूर कीजिए। आपको न्यू ही करने से नई चीज़ें लर्निंग होती है। ठीक है, चल अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या टूल्स हमें चाहिए। ये टूल्स हैं आपके पास होने चाहिए। मैं अभी बताता हूँ आगे वीडियो में कि आप इनको, एक्सटेंशन हैं सारी, आप इनको डाउनलोड कर लें, जिससे हमें कीवर्ड और कैटेगरी सर्च करने में आसानी हो जाएगी। अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर, DS अमेज़ॉन क्विक व्यू, कीवर्ड एवरीवेयर, और KDP अमेज़ॉन BSR, कीवर्ड रिसर्च, SEO टूल फ्रॉम टाइटन्स। ये चारों जो हैं एक्सटेंशंस हैं, ये चारों से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम मैनुअल तरीके से, बड़ी आसान तरीके से हम लोग कीवर्ड सर्च और कैटेगरी को फाइंड कर लेंगे। चलें अब आए लैपटॉप पे चलते हैं और वहाँ से हम अपना इनको डाउनलोड करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं गूगल पे। तो गूगल पे आप टाइप करेंगे क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, जब आप क्रोम एक्सटेंशन टाइप करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने अपने जितने भी मैंने आपको 4 एक्सटेंशंस बताई हैं वो एक एक करके आपने यहाँ पे उनको सर्च करना है। ठीक है, मैं एक आपको करके दिखाता हूँ और बाकी आप खुद कर लीजिएगा। मैं लिखता हूँ सबसे फर्स्ट जो थी AMZ सजेशन। ठीक है, ये सेकंड पे आ रही है, आपने इसको सेलेक्ट किया, ये आपके सामने इस तरह की होगी, और आप मोर एक्सटेंशन आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, ये एक्सटेंशन का मकसद क्या है करवाने का? पहले आप इसको अपने स्क्रीन पे, अपने क्रोम पे ऐड टू क्रोम कर देंगे और ये आपके क्रोम एक्सटेंशन पे ऐड हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे होगी। ठीक है, इसका एक्सटेंशन का पर्पस क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई टूल नहीं है जिससे हम अपने कीवर्ड्स को और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें, ब्रेनस्टॉर्म कर सकें कि हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम ये एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, और ये कैसे काम करती है मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, बट आप ये ध्यान में रखें कि ये अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर है, और ये आपकी जो कीवर्ड सर्च है उसको मज़ीद रिलेटेड वर्ड आपको बताती है। ठीक है, ये एक आपने ये कर लेनी है। उसके बाद आप वापस आएंगे, आप यहाँ पे टाइप करेंगे DS अमेज़ॉन क्विक व्यू। ठीक है, आप ये एक्सटेंड करेंगे, आपको ये इस तरह का एक लोगो नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अच्छा, ये आपने अपने पास ऐड टू क्रोम कर लेनी है। ये यहाँ पे आके आपने ऐड टू क्रोम का बटन दबाना है, और जब ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी तो वो यहाँ पे शो होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि ये आपको जो भी आपकी बुक है उसी बुक के नीचे बॉटम पे पूरा उसका जो है ना आपको एनालिसिस करके बता दे कि इसका BSR क्या है, ये किस किस कैटेगरी में रैंक हो रही है, इसकी क्या क्या कैटेगरीज ऐड हुई हैं, कितने रिव्यूज़ हैं, और इस पे इसका SN नंबर क्या है, इसका BSR क्या है, सब आपको एक जगह पे एक स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको हर प्रोडक्ट को खोल के देखना पड़ता है बॉटम पे जाके कि उसका BSR क्या है, उसका सेल्स रेट, उसकी रैंकिंग कितनी हुई, इसके व्यूज़ कितने हैं, क्या क्या उसकी कैटेगरीज हैं। तो इसकी वजह से हम बहुत जल्दी एक ही स्क्रीन पे एक ही स्क्रीन व्यू में सारी डिटेल्स हम प्रोडक्ट के नीचे देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आपने करना है कीवर्ड एवरीवेयर। ये कोई मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट स्टिल आप
देखिएगा, अगर आपको इसको कोई इसके यूटिलिटी नज़र आती है तो आप कीजिएगा। बट ये भी बहुत अच्छी एक एक्सटेंशन है। ये आपको कीवर्ड्स बताएगी, आपको कीवर्ड्स के डिफरेंट आइडिया देगी, और जो कि आप पे मतलब गूगल के, अमेज़ॉन के और डिफरेंट मार्केट से आपको दे दिया करेगी। ठीक है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। और लास्ट वाली जो है वो जो जी, तो लास्ट वाली ये है, आपने इस पर क्लिक करना है, KDP Amazon BSR एंड कीवर्ड रिसर्च टूल, SEO टूल। ये भी अच्छी एक्सटेंशन है। ये भी हमें उस पूरी कैटेगरी का, आपको पूरी कैटेगरी का और कीवर्ड का एनालिसिस बता देगी। एक हाई टूल्स जो हैं, एक्सटेंशन जो हैं, ये आप इनकी डाउनलोड कर लें और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि हमने सबसे पहले अपनी कैटेगरी और नीश को कैसे सिलेक्ट करना है। आगे जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी एक्सटेंशंस होती हैं, ये सारे आपको एस्टिमेटेड नंबर्स देती हैं। ठीक है। इसके अलावा 2 टूल्स हैं जो कि पेड हैं। दोनों टूल अच्छे हैं, दोनों के अपने अपने पर्पस हैं, दोनों वन टाइम पेमेंट्स पे हैं। अगर आपके पास आपकी नहीं है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो दोनों ले लें, या अगर एक लेना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप पब्लिशर रॉकेट ले लें। उसको वन टाइम पेमेंट है $97 लाइफ टाइम के लिए। उससे ये होगा कि जो कुछ आपने मैनुअल काम करना है तो वो आपका काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा, और जिसके पास प्रॉपर आपके स्टैटिस्टिक भी मौजूद होंगे। जो मैनुअल काम करेंगे वो आपको थोड़ा लेंथी होगा, बट काम वो भी आपको एंड रिज़ल्ट आपका देगा कि आपने अच्छी प्रोडक्ट को, अच्छे कैटेगरी को सर्च करना है। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे करते हैं। शुरू में अगर आप सिर्फ इसको KDP को एज देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली अभी आपके पास इतने फाइनेंसेस और रिसोर्सेज नहीं है, तो आप बेशक मत बाय करें, मत उसकी सब्सक्रिप्शन लें। फ्री टूल्स को करके देखें। जब आपको इस काम का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आपको समझ आए कि हाँ ये काम अच्छा है, आप इसको लॉन्ग रन में लेके कैरी ऑन कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर आप ज़रूर इनको इसकी सब्सक्रिप्शन को बाय कीजिएगा और आगे फिर उसके आप उनको यूज़ कीजिएगा। ठीक है, चले अब हम चलते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे और वहाँ पे चल के देखते हैं कि हमने कैसे प्रोडक्ट सर्च करनी है। हम आ गए हैं amazon.com पे और यहाँ से अब हम अपनी जो है कैटेगरी या नीश को सिलेक्ट करेंगे पहले, और उसको फिर उसी को लेके चलेंगे कीवर्ड सर्च करने के लिए। ठीक है, तो आपने जो नीश है और कीवर्ड को मिक्स नहीं करना। नीश वो चीज़ होती है वो कैटेगरी को कहते हैं जिसमें आप अपनी बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, वेयर एज कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, वो सर्च टर्म्स होते हैं। जब यूज़र यहाँ पे आके टाइप करेगा कि मुझे एक चीज़ सर्च करनी है, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो वो यहाँ पे आके उसको टाइप करता है और उसको फिर वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो आपने एज अ सेलर के बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड को हम देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं, वो कौन सी सर्च टर्म है जो एक बायर अपनी प्रोडक्ट को लेने के लिए, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए अमेज़ॉन के सर्च बार में आके टाइप करेगा। वो वर्ड्स आपकी प्रोडक्ट की या तो डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, या टाइटल में होने चाहिए, या सब टाइटल में होने चाहिए, या आपके 7 कीवर्ड जो बैकएंड कीवर्ड्स हैं उनमें होने चाहिए, ताकि अमेज़ॉन जब एक बायर आए वो फ्रंट एंड पे लिखे, फ्रंट सर्च बार में लिखे कि आपको जर्नल्स, मार्केटिंग जर्नल्स या अकाउंटिंग जर्नल्स चाहिए, तो वो उधर टाइप करे और आपके बुक की पूरे कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में ये वर्ड हो और वो आपकी स्क्रीन, वो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को बायर के सामने ला के स्क्रीन पे दिखाए और बायर वहाँ से आपकी बुक को परचेज करे। तो ये कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे नहीं होंगे, इररेलेवेंट कीवर्ड होंगे, आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी, रिजल्टेंट कोई सेल नहीं होगी। सेकंड थिंग, अगर आपके कीवर्ड बहुत अच्छे हैं, आपने साथ साथ उसकी SEO करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जिससे अमेज़ॉन आपके बुक्स को, आपकी प्रोडक्ट को यूज़र्स के सामने लेके आए, फ्रंट पेज पे लेके आए और आपकी सेल हो जाए। ठीक है, तो दोनों को आपने मिक्स नहीं करना।
अपने माइंड में इसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि नीश और कैटेगरी एक चीज़ है और कीवर्ड्स जो है वो डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहले कोई भी बुक लिखने के लिए आपको आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी में किस नीश में बुक लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने किस बुक लिखनी है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए आप कोई से भी कहीं से भी आइडिया ले सकते हैं। मोस्टली लोग जो बताते हैं और जो सजेस्ट करते हैं वो यही है कि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपकी कोई फील्ड है, अगर आप मार्केटिंग फील्ड के हैं, अगर आप न्यूट्रिशन हैं, अगर आप डाइटिशियन हैं, अगर आप जिम हेल्थ से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, तो आप अपनी उसमें अगर आप कोई बुक लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें आपकी अपनी एक इंटरेस्ट शामिल होगा। ठीक है, अगर आप कोई रैंडम चीज़ पिक कर लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ पे हो सकता है इतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट ना हो और इतनी ज़्यादा आप उसमें पैशन के साथ बुक को ना लिख सकें। ठीक है, और लिखवा सकें, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने कीवर्ड को नीश को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो उसका आसान तरीका है वो ये है कि हम जाएंगे बेस्ट सेलर में, अमेज़ॉन बेस्ट सेलर। उसके बाद आपके लेफ़्ट साइड पे अमेज़ॉन के सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने सर्च करना है कि किंडल स्टोर। ठीक हो गया, हम किंडल स्टोर में आ जाएंगे। किंडल स्टोर में आप आएंगे तो आपने किंडल ई बुक्स, ठीक है। अच्छा, जब आप किंडल ई बुक में आ गए तो ये देखें, अब ये सारी जो है ये किंडल ई बुक, आप इसको ये आप कैटेगरीज भी कह सकते हैं और निशेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक तो टिप नंबर 1 ये है कि ये टॉप कैटेगरीज हैं। इनको आपने जितना भी बुक लिखने के लिए जितना आप डीप और सरफेस लेवल कैटेगरी में जाएंगे आपको कम कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, और आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपकी बुक वहाँ पे सक्सेसफुल हो सके। तो कोशिश ये करनी है कि आपने जिस कैटेगरी में भी बुक को पब्लिश करना है उसको आपने बहुत अच्छी तरह एग्जामिन करना है, उसके स्टैटिस्टिक और उसके सारी टूल्स को देखने के बाद आपने उसको सेलेक्ट करना है। और कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा डीप डाइव और जितना ज़्यादा सरफेस लेवल पे जाके आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी एक होल लिस्ट है, आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड आउट है। आर्ट एंड फोटोग्राफी, बायोग्राफी, बिजनेस एंड मनी, कॉमिक्स पे है, कुक बुक्स हैं, क्राफ्ट, एजुकेशन, ये पूरी लिस्ट है। ट्रैवल, सेल्फ हेल्प की, इन सब में से अब आप किसी एक पे क्लिक कर लें जिसमें आपका ज़्यादा आपको लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट है, या मैं इस पे बुक लिख सकता हूँ, या मैं किसी अच्छे कंटेंट राइटर से इस पे बुक लिखवा सकता हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए अब हम एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं हेल्थ एंड फिटनेस में हम क्लिक करते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं डिमांडिंग टॉपिक है। हर लोग हर साल, आपको पता है, फिटनेस का लोगों का एक इस पे क्रेज़ है, तो हम इसी कैटेगरी में चलते हैं। अब देखिए, अब हेल्थ एंड फिटनेस लेवल 1, उसके बाद फिर उसके अंदर फिर देखिए कितनी सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये लेवल 2 कह लें आप इसको कि ये लेवल 2 की कैटेगरीज हैं, या सब कैटेगरी कह लें आप, जो आप इसको कहना चाहें आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर अब आप देखिए डिफरेंट है, पर्सनल हेल्थ है, एडिक्शन एंड रिकवरी है, और अच्छा, और उसके बाद डाइट एंड वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बुक्स और आप लोगों को क्रेज़ नज़र आता है डाइट और वेट। हम भी चलते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं। जी, अब अगर हम देखें, हम आगे तो एक और लेयर अगर आप पे देखें, हम स्टार्ट हुए किंडल ई बुक्स से हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर डाइट एंड वेट लॉस। अब अगर आगे उसके अंदर आपको डाइट, फूड काउंटर और स्पेशल काउंटर, ये भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसपे आप फर्दर जाके चीज़ों को कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप कैटेगरी सिलेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल अब हम आगे डाइट एंड वेट लॉस में, ठीक है, तो ये एक हमारी कैटेगरी है। अब हमने इसको देखना है कि इसमें कितने लोग हैं, इसकी क्या चीज़, इसमें कितनी बुक्स हैं जो कि रैंक हुई हुई हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें इनके रिव्यूज़ वगैरह कितने हैं। ठीक,
अभी मैं आपको सबसे पहले अभी तक हमने हम डाइट एंड वेट लॉस को हमने फोकस की है। अब हम देखेंगे इसमें फ्री वे से हम इसको कैसे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री वे में हम ये देखेंगे कि हमने इसकी जो फर्स्ट 20 बुक्स हैं उसमें हमने देखना है कि हमारा जो BSR है, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये BSR, ये आपको एक्सटेंशन बता रही है जो कि अभी हमने डाउनलोड की थी Amazon क्विक व्यू की। ठीक है, ये सारा डाटा आपको मुझे यहाँ पे बता रही है, अदरवाइज ये डाटा आपको इस पेज पे नॉर्मल Amazon अकाउंट में अगर आपके पास नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन और ये, हाँ सॉरी मैं बता रहा, ये एक्सटेंशन सारी इधर आ रही हैं, यहाँ पे आप उसको रन कर सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि हमारा जो कि BSR है वो 50,000 जो है मैक्सिमम होना चाहिए उस कैटेगरी का। ठीक है, अब आप कहेंगे मैनुअल हम कैसे चेक करेंगे, तो उसका मैनुअल चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी का जो फर्स्ट पेज है, इसका आप 1 से लेके 20 तक की जो बुक्स हैं उनका जब कोई डीप डाइव कर लें, नंबर 1 बुक को, नंबर 10 बुक को, नंबर 20 बुक को, कि उनके BSR क्या है। ठीक है, और एक गो थ्रू कर लें कि इनके एवरेज BSR की रेंज किस रेंज में आ रही है, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी जो है ये क्या अच्छी कैटेगरी है, प्रॉफिटेबल कैटेगरी है जिसमें हम जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखें जो ये पहली बुक है इस पे सुपर हेल्थ डाइट के नाम से, इसका BSR जो है 215 है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, 100 रिव्यूज़ हैं, इसके 21,000 रिव्यूज़ हैं और इसका BSR 1000 है। तो BSR जो फर्स्ट पेज पे जितने भी आ रहे हैं, फर्स्ट पेज पे आपका BSR जो है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अगर देखा है तो इसका भी 3000 है, 5000, बुक नंबर 9 का 6000 के पास है और बुक 15 का भी 9000, और इसी तरह हम नीचे जाएं तो 20 तक अगर आप देखें 1 to 20 जो बुक्स हैं उसका BSR 11,000 तक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छी कैटेगरी है। ठीक है, और ये सेलिंग कैटेगरी, क्योंकि जितना BSR कम होगा वो मतलब ये है कि वो चीज़ से उस रैंकिंग अच्छी है और वो चीज़ सेल हो रही है, और जितना BSR ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि वो चीज़ सेल नहीं हो रही और उस कैटेगरी में ज़्यादा सेल नहीं आ रही है, उसका BSR इस वजह से अच्छा नहीं है। तो अगर ये फर्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे आप देखें तो ये इतनी अच्छी कैटेगरी है कि इस पर आपका BSR अभी तक 33 बुक्स तक 16 है। ठीक है, तो यहाँ से आपने उसके इस तरह आपका पहला जो क्राइटेरिया है आपको सर्च करने का, आपने देख लिया कि जो है ये कैटेगरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि उसका BSR फर्स्ट पेज पे आपका BSR जो है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश सेकंड उसमें आप अपना फ़िल्टर या अपना ड्रिल डाउन ये कर सकते हैं कि जो पहली टॉप 5 की हैं उनमें कोई 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट कोशिश यही करें कि फर्स्ट 20 जो हैं वो 30,000 से ज़्यादा ना हो, 30,000 से कम हो, तो वो कैटेगरी अच्छी है, उसमें रेवेन्यू है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको आप। ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं डाइट में जाना चाहता हूँ, मैं फर्दर ड्रिल डाउन करना चाहता हूँ इस फर्दर कैटेगरी को, तो आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज को जाके सब सरफेस को जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप करेंगे डाइट पे, आप जब डाइट में आएंगे तो देखिए डाइट के अंदर फिर फर्दर आगे बुक्स की टाइप्स हैं। डाइट के अंदर एक एटकिंस डाइट, ब्लड टाइप्स, तो ये और फर्दर कैटेगरी आपको एक और नीचे लेके चला गया। यहाँ पे भी अगर आप देखें हम उसी अपने क्राइटेरिया पे रहें कि जो हम अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो कैटेगरी का BSR है फर्स्ट 20 बुक्स का वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस पर ड्रिल डाउन करते हैं कि अगर आप डाइट एंड वेट के फर्दर लेवल डाउन करने में डाइट्स पे जब आप आएँ तो आपका BSR भी हम उसी को देखते हैं। तो देखें 200, 3,000, 6,000 फॉर बुक नंबर 9। तो ये करते करते आप 20 तक भी चले जाएंगे तो आपका 20 तक भी 13,000। तो अगर आप एक लेवल और आ जाए डाइट में और आप इसमें से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके देखते हैं कि वो कैसी कैटेगरी है। ठीक है, अभी तक ये कैटेगरी हमारे क्राइटेरिया पे अच्छी मतलब उस फुलफिल कर रही है। ठीक है, अब हम करते हैं किसी पे भी हम कर लेते हैं, हम लो फैट पे कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि मैं सब सरफेस पे जाके लो फैट पे बुक लिखूंगा। ठीक है,
अब लो फैट पे आप आए तो आपने देखा कि इसको देखा कि इसमें BSR नंबर, बुक नंबर 1 का BSR 6000 है, बुक नंबर 3 का 13000 है, बुक नंबर 18000 है, बुक नंबर 8 का, बुक नंबर 15 का 29000 है। और करते करते तो बुक नंबर हम 30 पे, हम अपने क्राइटेरिया पे रहें कि 30,000 नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल इट सीम्स गुड, बट हमारे क्राइटेरिया से थोड़ा सा ये ऊपर जा रही है। तो आप ये कह सकते, इधर से देखें, अब एक ये क्राइटेरिया ऐसा आ गया जो हमारा जो बताया उस पर फुलफिल नहीं किया। तो अगर हम डाइट तक रहें तो वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था, बट हो सकता है इनमें से एटकिंस डाइट को फुलफिल कर रहा, हो सकता है हेल्दी कैटेगरी फुलफिल हो रही हो। लो फैट फिलहाल हमारे उस जो क्राइटेरिया पे फुलफिल अभी नहीं कर रही, तो आप दूसरी कैटेगरी सर्च कर लें, आप वेट लॉस में चले जाएं। ठीक है, आप वेट लॉस पे आके देख लें। ठीक है, वेट लॉस में जब आप आएंगे तो आपने फिर इसके BSR को देखना है। अच्छा देखें जी, पहला BSR जो है वो 4000 है, बुक नंबर 3 का 6400, बुक नंबर 5 का 8000, और इसी तरह अगर हम नीचे आए तो बुक नंबर 15 का 20000 और 20 नंबर बुक का 23000, और चलते चलते अगर हम बुक नंबर 30 पे आते हैं तो 32000, विच इज़ नॉट, मतलब बुक नंबर 20 पे, सॉरी, बुक नंबर 20 पे भी आता है तो 23,000, और 30,000 जो है वो कहीं जाके टच करता है आपकी बुक नंबर 30 को। सो यहाँ से एक चीज़ और हमारा वो जो अभी हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया उससे एक चीज़ और प्रूफ होगी कि सब कैटेगरी, अब देखें, अब इस पर आप फर्दर क्लिक नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, अब आपकी पूरी कैटेगरी की चेन बन गई है आपकी, कि आपने कहा कि मैं किंडल बुक्स में जाके हेल्थ एंड फिटनेस एंड डाइटिंग कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं उसके अंदर डाइट एंड वेट लॉस को सिलेक्ट करूँगा कैटेगरी को, फिर मैं डाइट्स को सिलेक्ट करूँगा, और डाइटिंग के अंदर जाके मैं वेट लॉस को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, वेट लॉस जो मेरी कैटेगरी है वो मेरे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, जिसमें हम सरफेस लेवल तक आ गए, बिल्कुल हम टॉप बॉटम पे आ गए उसके उस कैटेगरी के कि जी हमने वेट लॉस पे जाके बुक लिखनी है। अब आप बिल्कुल फोकस हो गए हैं कि इस टॉपिक में मैंने बुक लिखनी है। ठीक हो गया, और वो क्राइटेरिया भी आपका बहुत अच्छा हमें लकीली फुलफिल हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता कि हमें पता चल गया कि हमारी इस कैटेगरी में बुक नंबर 20 बुक्स जितनी भी हैं वो 30,000 ज़्यादा से उनका BSR ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से इस तरह अब हम फ्री तरीके से मैनुअली हमने अपना क्राइटेरिया सर्च कर लिया। ठीक हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा आप सब लोगों को। अगर आपको स्टिल इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर इसको हम दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं यही चीज़ पेड टूल पे जो बताया था वो करके दिखाता हूँ। वो जो है पेड टूल पे हम करेंगे KD स्पाई की एक्सटेंशन इसी कैटेगरी पे रन करेंगे और देखते हैं कि वो हमें क्या रिजल्ट देती है। वो रिजल्ट हमारे से मैच करते हैं जो मैनुअल क्राइटेरिया से या नहीं करते। ठीक है, तो ये देखें KD स्पाई मेरे पास है, मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है। यहाँ पे उसका एक्सटेंशन आ रहा होता है, ये देखें, ये छोटा सा आपको KD स्पाई, इसको आप क्लिक करें। जी, तो ये देखें, अब हमने क्या कहा, वेट लॉस डाइट। ठीक है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, ये हमारी कैटेगरी ऊपर आपको बता रहा है। ये देखें, तो फर्स्ट 20 ये आप यहाँ से अपना रिजल्ट पुल जो करने की क्वांटिटी है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और तो अभी आप इसको, ये फर्स्ट 20 दिखा रहा है जो कि हमारा फोकस्ड एरिया है। ठीक है, ये रिजल्ट्स ऊपर बता रहे हैं कि 1 to 20 बुक्स हैं। एवरेज BSR 23,000 है। हमने क्या कहा, क्राइटेरिया में है कि 30,000, तो ये हमारा एक अच्छा BSR है, अच्छी कैटेगरी है। ठीक है, एवरेज मंथली रेवेन्यू जो है इन 20 बुक्स का वो $22,525 है। एवरेज प्राइस जो है इस रेंज में इन 20 बुक्स की जो है वो $8.83 है, और इन 20 बुक्स के जो एवरेज रेवेन्यू है वो 6,206 है। ठीक है, तो ये एक KD स्पाई का डैशबोर्ड है। ठीक है, जो आपको इस कैटेगरी वेट लॉस के फर्स्ट पेज पे जितने भी 20 बुक्स हैं उनका आपको डाटा बता रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप बॉटम पे देखें
कि आपको 3 इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं। ये इंडिकेटर्स आपको KD SPY के मुताबिक हैं, ठीक है। आप इस पे रिलाय कर सकते हैं। लिए आप 100% ये नहीं कि हाँ जी ये हैं तो मैं कर लेता हूँ, बट इसके अलावा आप मैनुअल ट्रैकिंग, जैसे इस की कैटेगरी पे हमने मैनुअल ट्रैकिंग भी करके देख ली कि हमने वेट लॉस को मैनुअली भी चेक कर लिया। अब KD SPY के थ्रू हमने उसको सपोर्टिव भी कर लिया कि हाँ वाकई ये जो कैटेगरी है ये एक अच्छी सक्सेसफुल कैटेगरी है, नीश है, जिस पे हम अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप देख लें, इसको आपको बुक की लेंथ बता रहा है, आपको बुक की प्राइस बता रहा है, एस्टिमेटेड सेल्स बता रहा है, मंथली रेवेन्यू बता रहा है, और आपको एवरेज बता रहा है, और उसका BSR बता रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि आपका ये पूरा जो है पेज बुक 20 तक कोई BSR जो है 30,000 से ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा एक क्राइटेरिया इसमें आप मैंने आपको बताया ऐड कर लें, जो मैं भी देखता हूँ कि फर्स्ट जो शुरू की 4-5 बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वो आपस में कंपेटिटिव ना हो, 5-6,000 BSR से कम उनका BSR ना हो, क्योंकि फिर बहुत कंपेटिटिव नीश हो जाएगी, फिर आपको उनके साथ compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात अब मेरा ख्याल है सबको समझ आ गई होगी। अब हमने ये भी देख लिया कि हम मैनुअल हमने कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, और अगर आपके पास ये सब मैनुअल नहीं है तो आप KD SPY पे जाके भी इसको देख सकते हैं। मैनुअल तो सारे ही देख सकते हैं, आप सिर्फ आपने DS Amazon क्विक एक्सटेंशन करनी है, और हिट एंड ट्रायल से आपने जिस भी कैटेगरी में जाएंगे आहिस्ता करके आप, हो सकता है आपको पहली दफ़ा में अच्छी कैटेगरी मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़े, तब जाके आपको अच्छी कैटेगरी मिले जिसमें आपको फील हो कि जहाँ पे आपके सारे क्राइटेरिया जो हैं, जो सिलेक्शन के हैं वो पूरे हो रहे हैं, और आपने वहाँ पे आप उसकी बुक लिखने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को लंबा नहीं करते, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो पहला पार्ट जो था हमारा कैटेगरी सिलेक्शन का, वो यहाँ पे हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी कैटेगरी को लेके आगे चलेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स को हमने अब उन कैटेगरी में किस कीवर्ड पे बुक लिखनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं लिख के, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी अच्छी नहीं होगी तो आपकी बुक नहीं अच्छी होगी, और आपकी बुक अच्छी नहीं होगी तो आपकी सेल नहीं होगी, ठीक है। तो फिर आपकी जितनी एफर्ट्स हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगी। थोड़ा टाइम स्पेंड करें, सर्च करें, और YouTube वीडियोस देखें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मेरी वीडियो देखें, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको अपने उस पर रखूं। आप बहुत YouTube में बहुत मटेरियल अवेलेबल है, फ़ॉरेन यूज़र, फ़ॉरेन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, बहुत बड़े बड़े बुक सेलर्स हैं जिनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उनको सर्च करें, उनको सुने, उनके तरीके को सुने, वो कैसे बुक सर्च करते हैं, और जो आपको बेहतर लगता है सबको सुन के टॉप 3 टॉप 5 को अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनकी सेल्स हैं, जो 5 फिगर 6 फिगर्स में ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, वो अपनी यूट्यूब चैनल पे अपने ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं। आप उसको देखें, मेरी कंपेयर करें, और आपको जो बेहतर लगता है अपने लिए आप वो करें, ठीक है। और डेफिनेटली आप अपने लिए बेहतर ही करेंगे, और जिससे आप अच्छा अर्न कर सकेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। जो लोग चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि KDP से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको आगे आने वाले वक्त में टाइम से मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, खुशियाँ बांटने की तौफीक नसीब फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।